हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित सोनी। वेलकम टू हिमांशु दीक्षित यूट्यूब चैनल। ओला उबर के बारे में जो भी अफवाहें या जो भी सही बातें हो रही हैं कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है ड्राइवर्स के साथ, कम ज़्यादा रुपए ले रही है, या जो भी आपको लगता है कि कंपनीज़ के बारे में आप जितनी भी बातें सुनते हैं, वीडियोस में देखते हैं, उसी के रिगार्डिंग आज हमने एक नए भैया से मिले जिनकी गाड़ी टोयोटा की ये ईटियोस है। इसका पूरापन वो देखेंगे, इनसे भैया से पूरी जानकारी लेंगे, इनका ओला उबर का एक्सपीरियंस कैसा है, और यदि आप अपनी गाड़ी का या अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी आपको मेंशन कर दी जाएगी, या आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। बाकी ये शूट राजस्थान जयपुर में हो रहा है। जयपुर में अपन सुनेंगे एक नया ऐप चलता है इन ड्राइवर, उसके बारे में तो पूरी जानकारियाँ भैया से लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं गाड़ी के। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताइए भैया सबसे पहले। सर, मैं कैलाश सांवला। आपका नाम कैलाश जी। जी। तो आप ओला उबर की सर्विसेज से पूरी तरह से खुश हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ओला उबर कस्टमर्स के साथ अच्छा नहीं कर रही? क्योंकि हमने जो पिछली वीडियोस बनाए हैं तो उसमें बहुत से ड्राइवर्स का ये मानना है कि ओला उबर अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, कमीशन ज़्यादा ले रही है, ड्राइवर्स को उतना पैसा मिल नहीं रहा है। तो इस बारे में आपका ओला उबर के लिए क्या कहना है? देखो, मेरा कहने का मतलब तो यही है कि जो कंपनी शुरू से ही उनका कमीशन ले रही है वो तो शुरू से ले ही रही है। बाकी मेरे कहने से, या अगर 10-20 आदमी ओला उबर में गाड़ी चलाने वाले उनको अगर कंपनी में जाके ऐसे भी कहें, हाँ, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कंपनी को तो इतना कुछ वो पड़ेगा ही नहीं। सही बात है आपकी। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है कि पहले भी जैसे गाड़ियां चल रही है अभी भी वैसे चल रही है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से अब गाड़ियां क्या है, रोड पे तो है लेकिन काम नहीं है। लोग बाग अपने घर से ही नहीं निकल रहे हैं तो काम कैसे होगा? सही बात है। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, पब्लिक को भी वही जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो बात ही सही है कि मैं कोई गलत बोल ही नहीं रहा हूँ कि ओला अब कस्टमर्स तो आते हैं जी, लेकिन कस्टमर को हम पिकअप भी करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं। हाँ, तेल इतना महंगा हो गया है। सही बात है कि कमीशन तो जा ही रहा। खासकर राजस्थान में तो वैसे भी अपन जयपुर में 119 रुपए के आसपास अभी बीच में हो गया था, अभी 109 रुपए है। 109 रुपए पेट्रोल है जी। हाँ। तो वो अब यहाँ से, जैसे मैं जयपुर सांगानेर से रहता हूँ, प्रताप नगर के नियर बाय रहता हूँ, तो यहाँ से जैसे स्टेशन का अगर किराया बनता है तो हमारे को 200-250 रुपये किराया मिलता है सिंधी कैंप बस स्टैंड का। जी। सिंधी कैंप यहाँ से लगभग वही 20 किलोमीटर के आसपास है। 18-20 किलोमीटर है। तो हाँ। उसमें से कंपनी कमीशन काट लेती है, जीएसटी काट लेती है, तो ड्राइवर को वैसे थोड़ा कम ही बचता है। अगर मानो कि वहाँ से अगर ट्रिप अगर कुछ आजू बाजू से मिलती है, फिर भी कुछ वेट करने के बाद में ही हमारे को ड्यूटी मिलती है। मतलब अगर वहाँ से नहीं मिली, अगर यहाँ इधर उधर हो गया, तो हमारे को पैसा कम ही बचता है। तो जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ से गए जी, तो आपको यहाँ से 18 किलोमीटर अगर माने तो 18 किलोमीटर के आपको 250 रुपए के आसपास मिलते हैं केवल। जी, हमारे को समथिंग इतने ही मिलेंगे। बाकी कंपनी तो ज़्यादा पे करेगी, तो उसमें जीएसटी कटेगा और कंपनी का 30% कटेगा, हमारे को बचेगा। इसमें हमारा नेट का खर्चा यही है, मोबाइल का खर्चा यही, गाड़ी का मेंटेनेंस में, तो सीधी सी बात है, मिला करके हमारे को इसी में से करना पड़ेगा। तो आप मतलब बराबर गाड़ी ओला उबर के थ्रू ही अपना घर का खर्चा वगैरह सब? मेरे 3-4 गाड़ियाँ थी जी। तो मैंने ओला उबर से ही, मैंने दोनों कंपनियों से गाड़ियाँ मेरी फ्री करी है मैंने, और हमने ओला और उबर के साथ एक नंबर ही काम किया है। और मतलब आप पूरी तरह से ओला उबर से संतुष्ट हैं? मतलब हाँ, संतुष्ट हूँ। बाकी मैं कभी कैंसिल करा कर कभी नहीं लेके जाता हूँ। मैं जो ऑनलाइन बुकिंग आती है तो मैं ऑनलाइन ही पैसे लेता हूँ, ऑनलाइन ही मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन कैंसिल करा के नहीं जाता हूँ। बाकी मेरा ओला और उबर में
अभी पिछले लॉकडाउन में मेरा वीडियो भी बना है। अच्छा, ओला उबर ने ही आपका वीडियो बनवाया था? जी। अच्छा। और मैं टीवी में भी आया हुआ था। अच्छा। और मैं कंपनी के साथ, दोनों कंपनियों के साथ मैंने बेईमानी भी नहीं करी है। हाँ हाँ। और मैंने अभी उबर के अंदर भी गाड़ी चलाई थी, तो मैंने स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी गाड़ी मेरी अटैच की थी। तो मैंने पब्लिक की सेवा भी करी थी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ओला उबर हमारे को, ऐसे तो कंपनी पैसे तो कमीशन लेती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ले रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा अगर कम कर दे तो अच्छी बात, ड्राइवर भाइयों का भला हो जाए। वही मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे पहली बात, आजकल जो भाई हमारे हिमांशु हैं वो वीडियोस बनाते हैं दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, उस साइड। तो वहाँ पे ड्राइवर्स का मानना है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा कमीशन ले रही है और उस हिसाब से ड्राइवर्स को नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी गाड़ियों की किस्तें तक नहीं निकाल पा रहे हैं ओला उबर चलाने के बावजूद भी। और कुछ ये भी कह सकते हैं आप कि ये लॉकडाउन वजह से, लॉकडाउन की मार के बाद थोड़ा बहुत कमी हो गया है ओला उबर का। कम वैसे तो ओला उबर का 54% ही काम चल रहा है, वो भी 54 से भी कम मान लो आप। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, काम तो जैसे अगर पब्लिक निकलेगी जब भी तो काम बढ़ेगा। सही बात है। और फिर जो कंपनियां, दोनों कंपनियां, इनका जो कमीशन बनता है वो ज्यादा ले रही है। बाकी उबर जो कंपनी है, जयपुर एयरपोर्ट के ट्रिप लेने वालों को थोड़ा कुछ अच्छा इंसेंटिव दे रही है वो, जैसे उबर कंपनी। उबर जो ओला है वो तो ओला ही है, और वो उसका कमीशन से मतलब है। बाकी जैसे कुछ फ्रॉडबाजी अगर ओला में आता है तो जैसे कुछ, जैसे टोल वगैरह वगैरह, वो तुरंत बिना कहे कमीशन काट लेती है। अच्छा। कि कुछ ड्राइवर्स को पूछना चाहिए कि किस चीज का लिया है, किस चीज का नहीं लिया है। तो वो ओला ने अभी ऐसा बहुत गलत कर रखा है। अच्छा। कि बिना बताए, बिना उसको पैसे काट लेगी ड्राइवरों को। और उबर है, अगर थोड़ा सा फ्रॉड करते ही ब्लैक लिस्ट कर देगी गाड़ी को। अच्छा। तो फ्रॉड का मतलब, जैसे किसी ने राइड बुक की जी, तो फ्रॉड का मतलब आप एक बार समझाइए कि फ्रॉड का मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? फ्रॉड का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ से मैंने प्रताप नगर की गाड़ी, प्रताप नगर से स्टेशन का बुक कर लिया। अब बुक कर लिया तो कस्टमर डाल देगा कि मेरे से 5 रुपए ज्यादा ले लिया, और कस्टमर कह देगा कि मुझे तो 1000 रुपए ज्यादा ले लिया। अच्छा, कस्टमर फीडबैक मेल डालते गाड़ियाँ बंद। अच्छा, ऐसा है, ड्राइवर को पूछना चाहिए उबर कंपनी को कि भाई क्या बात हुई है या कि क्या नहीं हुआ। मतलब ड्राइवर से कोई कंसल्ट नहीं करते हैं, सीधे कस्टमर ने जो भी कहा बस वही मान लिया जाता है। बस कस्टमर को जो कह दिया वही मान लेते हैं। अच्छा, ये कहानी। ओला में ऐसा ये है कि जो पैसे, वो पैसे काट लेती है, बाकी वो बंद कुछ नहीं करती है। बंधन नहीं करती है, ब्लैक लिस्टेड आपको कंपनी ड्राइवर्स को नहीं करती। जी जी। तो जैसे आपने ये गाड़ी ली, तो मैं आपको एक बार पहले सबको भाइयों को गाड़ी दिखा दूं कि आपने ये गाड़ी टोयोटा की, आपकी इटियोस है? टोयोटा इटियोस प्लेटिमा है मेरी, 2018 मॉडल है। 2018। आपने ये सेकंड हैंड ली थी या नई ली थी? मैंने शोरूम से ही गाड़ी ली थी। नई गाड़ी ली थी? नई गाड़ी ली थी, और मैंने ओला उबर से ही मैंने इसको फ्री किया है। तो आपको लगभग कितने साल हो गए ओला उबर में आपको चलाते? 2015 के समथिंग से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। 2015 के समथिंग से? जी। आपको कितने की पड़ी थी तब ये गाड़ी? ये पड़ी थी मेरे को, गाड़ी पड़ी थी ये मैं 8 लाख रुपए। ये तो मैं 2018 में लिया था। अच्छा। पहले मेरे डिजायर थी, शेरोलेट की सेल थी। हाँ। वो डिजायर थी। हाँ। बाकी मैंने तो ये 2018 में लिए मैंने अभी। तो 2018 में आपको ये पड़ी कितने की? ये पड़ी थी मेरे को कुल मिला के ऐसे 12.5 से 13 लाख रुपए की पड़ी थी मैंने। वैसे 13 लाख रुपए की पड़ती है, मैं हाँ। क्या, मेरा स्कोर सही है इसलिए मेरे को 12.5 समथिंग पड़ी है। अच्छा, 12.5 के समथिंग पड़ी। तो 12.5 आपने मतलब कंपनी के थ्रू ही ली क्या ओला उबर के? नहीं, मैंने मेरे खुद के पैसों से ही मैंने लिया था। मेरे खुद के पैसों से ही मैंने फाइनेंस कराया था, टोयोटा कंपनी से फाइनेंस कराया था। अच्छा, तो जैसे आपने ओला उबर के बारे में बताया, तो क्या आपने कोई ज़ीगो या इन ड्राइवर ऐप के बारे में भी सुना? इन ड्राइवर को तो मेरी वैसे गाड़ी लगी हुई है, लेकिन मैंने 2-4-10 ट्रिप मैंने पूरी की भी है। लेकिन उसमें आजकल ये सिस्टम पकड़ गया कि कस्टमर को कॉल करे, ऐसा तो ऐसा क्या, ये ऐसे है कि जैसे यहाँ से जयपुर से 200 रुपये किराया आ रहा प्रताप नगर से जयपुर जाने का, तो वो कम से कम डालेगा। तो उसमें ऐसे कुछ ऐसे उसमें बोली लगानी पड़ती है।
हाँ, वो जैसे 10 ड्राइवर हो गए तो 10 में से भाई कोई जो सस्ते में जाएगा तो एक तो वो तो घटिया काम हो गया ना। जितना फिक्स बताते हैं कि इतने पैसे लगेंगे तो इतने ऐसे वो ओला उबर की तरह नहीं है। ये एक ओला उबर को दबाने के चक्कर से ऐसे कुछ हो रहा है। तो मतलब ये है उसमें आपके हिसाब से कि उसमें मैंने भी देखा एक अब पिछली वीडियो में ये है कि ओला उबर के जैसा उसमें कुछ भी नहीं है कि आपको पहले से ही सारे ड्राइवर्स की लिस्ट आ जाती है। जैसे आपने जैसे मान के चलिए मैंने राइड बुक की इन ड्राइवर पे, तो मुझे यहाँ से बस स्टैंड तक जाना है तो मेरे पास जितने भी आसपास ड्राइवर होंगे ना सब अपने अपने पैसे और अपने अपना बता देंगे कि मैं इतने में जाऊँगा, मैं उतने में जाऊँगा। जबकि ओला उबर में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं है सर, ओला उबर में फिक्स रहता है कि इसमें ऐसा क्या है, जैसे उबर में अगर 5 मिनट से ज़्यादा पैसे, हाँ 5 मिनट से वेट ज़्यादा करेगा तो वेटिंग के हिसाब किताब से चार्ज बढ़ता रहेगा। अच्छा, वैसे ओला में थोड़ा ही है, बाकी नॉर्मल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वेटिंग चार्ज कुछ अलग होता है क्या? वेटिंग चार्ज तो अलग रहेगा। जैसे 5 मिनट से अगर 10 मिनट लगे तो 5 मिनट का वेटिंग चार्ज लगेगा। तो ये वेटिंग चार्ज राइडर पे लगता है या ड्राइवर पे लगता है? ये वेटिंग चार्ज कस्टमर देगा हमारे को, गाड़ी वाले को। अच्छा, हाँ। बाकी जो इन ड्राइवर है वो इन ड्राइवर उसके पास अगर 2 किलोमीटर लेने के लिए भी चला जाए तो भी हमारे को गाड़ी वाले को कुछ पैसा नहीं मिलता कैंसिलेशन चार्ज करने का। जबकि ओला उबर तो ये देती है, मैंने भी सुना है। ओला उबर, हाँ। ओला 20 रुपये 22 रुपये देती है। और जो उबर कंपनी है वो दूरी के हिसाब किताब से पैसे देती है। दूरी के पिकअप के हिसाब किताब से पैसे देती है। यहाँ से 5 किलोमीटर आ गया तो 50 रुपए का एक्स्ट्रा तो उसमें जुड़ के आएगा पैसा। आएगा ही आएगा जी। तो मतलब ये है कहने का कि आपको इन ड्राइवर पसंद नहीं आया, आप इन ड्राइवर हमारे को इन ड्राइवर पसंद नहीं है, तो आप पूरी तरह से ओला उबर में ही। मैं ओला उबर से ही संतुष्ट हूँ। ओला उबर से हमने ईमानदारी से पैसे कमाया। अभी काम नहीं है तो भी हम तो हमारे एक दो चार ट्रिप हम छोड़ लेते, हमारा खर्चा पानी निकाल लेते हैं। कुल मिला के जब ओला उबर क्या करेगी इसमें, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा है। सही बात है। तो ओला उबर कहाँ से कस्टमर लेके आएगी, कैसे क्या करेगी? 4 कस्टमर आएगा उनको हम संतुष्टि से छोड़ देते हैं और हमारा जो पैसा बनता है वो तो कंपनी तो खैर तेल सस्ता या महंगा होता जा रहा तो वो तो उस हिसाब किताब से ओला भी दे रही है, उबर भी दे रही है, लेकिन पैसे कमीशन ज़्यादा ले रही है और वैसे रेटें बढ़ा नहीं रही ये दोनों कंपनियां कि कस्टमर से पैसे लेके ड्राइवरों के। अब गाड़ी कितनी महंगी पड़ती है उस हिसाब किताब से देना चाहिए उसको, लेकिन नहीं दे रही तो मेरा भी इसमें तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। पूरी तो ड्राइवर सभी भाइयों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये तो आप जो मालिक करेंगे जो होगा मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। बाकी आपको ऐसा लगता है क्या, क्योंकि पिछली जो वीडियोस हैं उनमें दिखाया गया है जो ओला उबर को एक्सपोज जैसा किया गया है, एक हिसाब से ओला उबर की सारे मतलब जो ड्राइवर्स भाई खुश नहीं है ओला उबर से पूरी तरह से, तो उन्होंने सारी बातें बताई कि ओला उबर बहुत चोर टाइप की कंपनी है। या ये मैं अपने वर्ड नहीं बोल रहा, ये सारे ड्राइवर्स भैया नहीं बोले हैं, वहाँ पे जो भी लोग थे 6, 7, 8 लोग थे, उन्होंने जैसे अपने यहाँ इन ड्राइवर ऐप के चल रहा है तो देखो नई कंपनी है तो वो इंसेंटिव दे रही है, कुछ किलोमीटर के हिसाब किताब से ज्यादा दे रही वो तो आगे बढ़ेगी ना। हाँ। अब ओला उबर क्या करेगी? ओला उबर तो उसका रूल छोड़ती नहीं है। वो तो कम अभी जैसे आउट स्टेशन चलते हैं, हम लोकल नहीं चलाता हूँ, इंटरसिटी और आउट स्टेशन। ओला में तो आउट स्टेशन बोलते हैं और इंटरसिटी उबर में बोलते हैं। अच्छा। तो मैं वैसे लोकल चलाता नहीं, मैं वैसे मैं बाहर चलता हूँ, जयपुर एयरपोर्ट से गाड़ी लगाता हूँ वैसे में। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि अब जो रेटें हैं, अब उबर तो क्या है कि बहुत अच्छे पैसे दे रही है अभी,